हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं एक नॉन म्यूचुअल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो किस तरीके से कर सकती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या डिटेल्स फिल करने होते हैं म्यूचुअल फ़ंड के अंदर, क्या क्या फॉर्म्स रिक्वायरमेंट होती है म्यूचुअल फ़ंड के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही लेंदी होने वाला है क्योंकि एक नॉन म्यूचुअल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक लेंदी प्रोसेस होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो कुछ चीज़ें मिस हो सकती है, जिससे आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, इससे हमारे फ्यूचर के सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दिस इज़ दीपक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसका क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसे हम कहाँ कहाँ सबमिट कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले जो लगता है कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में क्या क्या दे सकते हैं, तो कंपनी का बैंक स्टेटमेंट हो गया जिसमें उसका एड्रेस शो करता होगा, रजिस्टर्ड एड्रेस, और कंपनी का कोई यूटिलिटी बिल। तो ये दो तरीके के एज ए एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। अगर साथ में कंपनी का जीएसटी है तो कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट आपको देना होता है। इसके साथ ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है अगर, तो वो भी आपको साथ में देना होता है। साथ में 2 इयर्स का बैलेंस शीट आपको देना होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। साथ में कंपनी का एमओए और एओए देना होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको देना होता है। इसके साथ ही आपको कंपनी का एक बोर्ड रेजोल्यूशन देना होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप एक बोर्ड रेजोल्यूशन दे सकते हैं कंपनी की तरफ से। इसके साथ पे एक ऑथराइज सिग्नेटरी लिस्ट देना होता है, जितने भी कंपनी के डायरेक्टर है या ऑथराइज सिग्नेटरी है तो उनका एक स्पेसिमेन सिग्नेचर का एक ऑथराइज सिग्नेटरी लिस्ट देना होता है। इसके साथ में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देना होता है, एज ऑन डेट तक जो भी कंपनी के जितने भी डायरेक्टर है उनका शेयर होल्डिंग किस तरीके से है वो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देना होता है। इसके साथ एक डायरेक्टर का पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड और उनका एक फ़ोटो जो होता है वो कनेक्शन फॉर्म में फिल करना होता है। मैं आगे बताऊंगा फॉर्म्स में जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एक फ़ोटो, एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड, जो भी डायरेक्टर्स है वो सभी डायरेक्टर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फ़ोटो एज ए डॉक्यूमेंटेशन लगता है। तो ये तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वाइल डूइंग द इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी इन म्यूचुअल फंड। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हो गए। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि कंपनी का म्यूचुअल फंड करने के लिए क्या क्या फॉर्म्स लगते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो कंपनी का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है म्यूचुअल फंड के अंदर तो सबसे पहले कंपनी का केवाईसी होना चाहिए। तो कंपनी के केवाईसी करने के लिए कंपनी के केवाईसी का एक केवाईसी फॉर्म होता है, नॉन इंडिविजुअल केवाईसी फॉर्म, जो एमपी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो केवाईसी फॉर्म हो गया कंपनी का। इसके साथ में कंपनी के केवाईसी फॉर्म के साथ में एक एनेक्सर फॉर्म होता है जो केवाईसी फॉर्म में अटैच होता है। तो जो भी होल टाइम डायरेक्टर है या प्रमोटर है या ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका एक एनेक्सर फॉर्म केवाईसी फॉर्म के साथ में फिल करके देना होता है। उसी में कंपनी के जो भी डायरेक्टर है उनका फ़ोटो लगाना होता है। जैसे मैंने पहले बताया था डॉक्यूमेंटेशन में कंपनी के जितने भी डायरेक्टर है उनका फ़ोटो लगता है, तो वो फ़ोटो हमें एनेक्सर फॉर्म में फिल करके देना होता है, पेस्ट करके उस पर क्रॉस साइन करके देना होता है। तो केवाईसी फॉर्म साथ में आपको केवाईसी के साथ में आप एक एनेक्सर फॉर्म फिल करके देना होता है। इसके साथ ही कंपनी का एक फैट का फॉर्म देना होता है। फैट का फॉर्म के साथ में आपको एक यूबीओ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होता है। तो ये तरीके के फॉर्म्स हो गए। और जितने भी केवाईसी फॉर्म है, केवाईसी के साथ में केवाईसी डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो भी आपको देना होता है। तो ये 4 तरीके के फॉर्म्स हो गए। केवाईसी फॉर्म, केवाईसी के साथ में एक अटैच एनेक्सर फॉर्म होता है ऑल डायरेक्टर का, तो वो फॉर्म्स फिल करके देना होता है। साथ में आपको फैट का फॉर्म देना होता है, उसके साथ में एक यूबीओ फॉर्म देना होता है और आपको साथ में केवाईसी डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है। तो केवाईसी करने के लिए 4 फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ में जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कंपनी का, वो कंपनी का, तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड का कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में आपको फिल करके देना होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये 5 तरीके के फॉर्म्स आपको देने होते हैं वाइल डूइंग द इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी।
तो चलिए अब समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी के क्या क्या डिटेल्स लगते हैं और इसके अलावा कुछ डायरेक्टर के भी डिटेल्स लगते हैं कि नहीं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी के डिटेल्स साथ में आपको डायरेक्टर के डिटेल्स दोनों भी डिटेल्स देने होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपनी का क्या क्या डिटेल्स लगता है। तो कंपनी के डिटेल्स में सबसे पहले कंपनी का प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगता है कि जहाँ पे भी कंपनी को फॉर्म किया गया है वो प्लेस क्या था। इसके साथ में कंपनी का ग्रॉस एनुअल टर्नओवर या फिर ग्रॉस एनुअल इनकम क्या है वो देना होता है। फिर कंपनी का एज ऑन डेट तक नेटवर्थ का है, अगर जो भी आप डेट दे रहे हैं एज अ फैटका फॉर्म में फिल करने के लिए तो उसमें एज ऑन डेट तक कंपनी का नेटवर्थ क्या है वो देना होता है। साथ में कंपनी का बिजनेस का नेचर क्या है वो देना होता है, दैट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस, वो हम लोग को फैटका फॉर्म में फिल करके देना होता है। इसके अलावा केवाईसी फॉर्म में हम लोग को कंपनी का ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर भी फिल करके देना होता है। तो ये डिटेल्स फिल करने होते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं कि डायरेक्टर्स के क्या क्या डिटेल्स लगते हैं। तो डायरेक्टर का प्लेस ऑफ बर्थ, उनका मदर नेम, उनका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, तो ये 4 तरीके के डिटेल्स हम लोग को फिल करने होते हैं यूबीओ फॉर्म में और केवाईसी फॉर्म में। तो ये सब डिटेल्स फिल करने होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर वाइल डूइंग द इन्वेस्टमेंट। अभी तक हमने समझ लिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, क्या क्या फॉर्म्स लगते हैं, क्या क्या डिटेल्स लगते हैं। अब ये डिटेल्स और डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्म्स लेके आप कहाँ सबमिट कर सकते हैं, तो आप कैम्स और के फिनटेक के आरटीओ ऑफिस में भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर जिस म्यूचुअल फंड में आप कंपनी का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड के ऑफिस में भी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातें आपको याद रखनी होती है कि कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन आप दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन पे कंपनी का स्टैंप और साइन होना चाहिए डायरेक्टर का। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर कंपनी के बैलेंस शीट दे रहे हैं तो बैलेंस शीट बहुत ही बड़ा है, एक लेंदी बुकलेट होता है, तो उसमें आपको फर्स्ट और लास्ट पेज पे स्टैंप मार के उसके ऊपर साइन करना होता है। हर पेज पे साइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर पेज पे खाली इनिशियल भी कर देते हैं एज ए डायरेक्टर और ऑथराइज सिग्नेटरी तो भी चल जाता है। हर पेज पे आपको स्टैंप और साइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पेजेस लेंदी है या बल्कि है तो उसके अंदर फर्स्ट और लास्ट पेज पे भी साइन करके दे देंगे तो भी चल जाएगा। इसके अलावा बोर्ड रेजोल्यूशन पे जितने भी डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर का मिनिमम 2 डायरेक्टर का आपको साइन करना होता है। इसके साथ में ही जितने भी डायरेक्टर आप एनेक्सर फॉर्म में फिल करके दे रहे हैं वो उतने डायरेक्टर का आपको चेक करना है कि केवाईसी वैलिडेटेड है या नहीं। अगर वो केवाईसी वैलिडेटेड नहीं है तो वाइल डूइंग द इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी तो वो केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है फॉर द कंपनी। तो कंपनी में जितने भी डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर का भी केवाईसी वैलिडेटेड होना चाहिए। तो अगर कंपनी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो भी डायरेक्टर है उनका केवाईसी नहीं है तो सबसे पहले डायरेक्टर का केवाईसी कीजिए, उसके बाद ही कंपनी का केवाईसी कीजिए। अदरवाइज़ कंपनी का केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है और इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है वाइल डूइंग द इन्वेस्टमेंट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के साथ। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉर द कंपनी तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कुछ क्वेरी छोड़ सकते हैं, इससे हमें देखकर उसे सॉल्व करने की जितनी हो सके उतनी कोशिश कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दिस इज़ दीपक साइनिंग ऑफ।